गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री में जो है क्लास 10th की केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस। आज 30/5/2020 है, ठीक है। और ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। आज जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो है पूरे टॉपिक, पूरे केमिस्ट्री को, कि रासायनिक अभिक्रिया के पूरे एक ही जो है हम सोचे वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, ताकि आपको माइंड में क्लैरिटी आ जाए, ताकि आप माइंड में ये हो जाए कि जो है जब सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं आपको, तो जो है और अच्छे से आपको समझ में आ जाता है। इसलिए हम इसमें पूरी रासायनिक अभिक्रिया का पूरा टॉपिक जो है, जो चैप्टर है, पूरा डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है ना। तो जो है यहाँ पर हमको ये पता चला है कि जो है एक कोटेशन समझ लीजिए, तो परिस्थितियाँ कैसी भी हों, इरादे ऊंचे होने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, समझिए अब कि जो है परिस्थितियाँ, जैसे इसमें लॉकडाउन लगा हुआ है, तो सब लोग जो है घर में होंगे, सब लोग बोर हो रहे होंगे कि सर क्या करें, ये है वो है। नहीं, आपके इरादे होने चाहिए कि मुझको उस स्थान पे जाना है जिस स्थान पे अभी तक कोई गया ना हो, ठीक है ना। मतलब कि जो है जो व्यक्ति जो है अपना टारगेट फिक्स कर लिया होगा, जो अपना वो समझ लिया होगा, उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे वो जहाँ से पढ़े, ठीक है। और आपके लिए जो है, आप लोग तो अपना कुछ प्रतिक्रिया करते नहीं हो, ठीक है। क्वेश्चंस दिया जाए, क्वेश्चंस का आंसर नहीं बता रहे हो। अगर ऐसा रिस्पॉन्स रहेगा तो अब वीडियो आपकी टर्मिनेट कर दी जाएगी, आएगी नहीं। लेकिन जो है अब आप, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आपको लोग प्रति, आप लोग आंसर तक नहीं बता सकते, इतना बताओ आप लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोग को। अब बायोलॉजी का हमने क्वेश्चंस पूछा था, आप लोग एक भी लोग नहीं आंसर दिए। केवल एक बच्चा था, कौन था उसका नाम याद नहीं हो, वही केवल बच्चा जो है आंसर दिया है। मतलब आप लोग क्या कर रहे हो, हाँ, समझ ही नहीं आ रहा है। घर पे बैठे हो, आंसर नहीं दे पा रहे हो। मतलब अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो आप लोग। पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए और इरादे बना लीजिए अभी से क्या करना है हमको, ठीक है ना। चलिए, इसी के साथ जो हम अपने टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अब पूरे टॉपिक देखो यहाँ पे क्या क्या है, कौन कौन सी रासायनिक अपक्रिया। पहले हम रासायनिक अपक्रिया के बारे में डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके बाद संयोजन अपक्रिया थी, उसके प्रकार में विस्थापन, द्विविस्थापन, वियोजन, ऑक्सीकरण, जिसे उपचयन अपक्रिया भी बोलते हैं। और क्या है यहाँ पर जो है, ये जो है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जो है ये अपचयन अपक्रिया, इसको अपघटन अपक्रिया बोलते हैं। आज हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। अब रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बनने की क्रिया को रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। जैसे ए बी आपस में मिले तो क्या बन गया है, सी का निर्माण हो गया है, ठीक है। C+O2 मिले तो CO2 का निर्माण हो गया, एक उत्पाद का निर्माण हो गया। ये जो भाग ले रहे हैं इन्हें बोलते हैं अभिकारक बोलते हैं। अपक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते थे, अभिकारक बोलते थे, ठीक है। और ये भी अभिकारक यहाँ पे जो है H2O बन गया है। अब देखो यहाँ पे जो है संयोजन अपक्रिया का तो हम बताए थे ना, आपस में संयोग करेंगे, या आपस में संयोग करेंगे और नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे Na+Cl, Na+Cl माइनस NaCl बन गया, NH4+Cl माइनस NH4, मतलब आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो विस्थापन अपक्रिया में क्या होगा, AB और +C है, तो अब जो है B का स्थान C ले लेगा। मतलब एक एक का स्थान लेना, दूसरे को हटा देना, ये विस्थापन अपक्रिया हो गई। Zn+H2SO4 तो ZnSO4 हो गया और H2 बाहर निकल गया। Zn+CuSO4 तो ZnCuSO4 बन गया और Cu बाहर निकल गया, ठीक है। अब आगे द्विविस्थापन अपक्रिया, मतलब दोनों आपस में जो है स्थान बदला करेंगे। ऐसे देखो द्विविस्थापन अपक्रिया में AB+CD है, तो यहाँ से क्या हुआ कि जो है B ले लिया C का स्थान और C ले लिया A का स्थान, देखो AC और BD बन गया है। इसका मतलब देखो यहाँ पर समझो NaOH+HCl, तो यहाँ Na और Cl आपस में स्थान ले लिए और H2O क्या हो गया, बाहर निकल, H और OH मिलकर H2O बाहर निकल गया। ऐसे KOH+HCl और KCl+H2 आ गया। मतलब समझो इस वाले से आप लोग समझो, बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। AB+CD बराबर AC+BD है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो है यहाँ पर बी जो है स्थान ले रहा है, जो सी स्थान ले रहा है बी का, और बी स्थान ले रहा है सी का स्थान ले रहा है। वियोजन अपक्रिया में क्या होगा समझो, वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, आपस में एक दूसरे से टूटेंगे, वियोजित हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ए बी है तो ये ए और बी में टूट गया। NaCl है तो Na+Cl पर माइनस होता है। मतलब संयोजन अपक्रिया के जस्ट विपरीत होता है वियोजन अपक्रिया, ये जान लीजिए। संयोजन अपक्रिया के जस्ट विपरीत वियोजन अपक्रिया होती है। देखो हम वही सब क्वेश्चन लिखे, जहाँ NaCl बना था, अब इस NaCl को हम तोड़ दिए हैं। यहाँ NH4Cl बना था, NH4Cl को हम तोड़ दिए हैं, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अपक्रिया क्या होती है, हम बताए थे, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए और क्या हो जाए, ऑक्सीजन जुड़ जाए। वह अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो, तो इसमें देखो क्या है, O+O2 बना रहे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया ए के साथ, मतलब यहाँ पर ऑक्सीकरण अपक्रिया हो गई। यहाँ पर C+O2 देखो CO2 जुड़ गया है, तो इसका मतलब ऑक्सीकरण यहाँ पे अपक्रिया हो रही है। अब यहाँ से समझो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी कैसे हुई, यहाँ पे सोडियम 11 है
ठीक है। परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन बचा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में एक इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन की कमी होने पर जो है जो अपक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण अपक्रिया बोलते हैं। अब आगे बारी अपचयन अपक्रिया क्या होती है, मतलब इसमें भी जो है जो अपक्रिया होती है, इसमें जस्ट जो है क्या होती है, ऑक्सीकरण अपक्रिया की विपरीत अपक्रिया होती है। 2AO + A2 + O2 हो गया, CO2 + C + O2 हो गया। यानी देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर अब देखो 10 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर आ गया 11 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का अधिकता होने लगी। तो जब इलेक्ट्रॉन का अधिकता होगी तो अपचयन अपक्रिया, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो कौन सी अपक्रिया हो जाएगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया हो जाएगी। इसका अपघटन अपक्रिया क्या होती है, अपघटन अपक्रिया में क्या होगा, कोई जो है पार्टिकुलर जो है कोई उष्मा वगैरह जो है, जो हीट या उष्मा या प्रकाश कुछ देना पड़े, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दे दिए, CO + O2 में टूट गया, वह विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे जल में तो H2 + O2 में टूट जाएगा। अगर जो है प्रकाश दे दे तो NaCl तो Na+Cl2 में टूट जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब बारी आगे देखो, अब जो है हम लोग यहाँ तक तो रिवीजन कर लिए जल्दी से। अब आ गई अनुत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है। अनुत्क्रमणीय अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जो केवल एक ही दिशा में संपन्न हो, अर्थात केवल अग्र दिशा में, आगे तरफ केवल जाए, पीछे तरफ ना आने पाए। जैसे A से B बना है तो जो है A से B बन गया लेकिन B से A नहीं बन पाएगा, ये अपक्रिया अनुत्क्रमणीय अपक्रिया होगी। जैसे Na + H2O बराबर है NOH + H2 हो गया है, ठीक है ना। तो आगे देखो यहाँ पे क्या है, ये उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है, वह अपक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, उसे हम बोलते हैं अग्र और पश्च दोनों दिशाओं में चले, मतलब अपकारक से उत्पाद, उत्पाद से अपकारक दोनों दिशाओं में बनने लगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अपक्रिया बोलते हैं। H2 + O2 बराबर 2H2 हो गया है, ठीक है। उत्क्रमणीय अपक्रिया को हम लोग जो है सिंगल हेडेड डबल एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, जबकि अनुत्क्रमणीय अपक्रिया को जो हम लोग जो है एक एरो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आगे बारी उष्माशोषी अपक्रिया क्या होती है। उष्माशोषी अपक्रिया में आपको पता चल रहा है उष्मा का अवशोषण होगा, अवशोषित होगी, जो अपक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर की तरफ आती है, तो उस अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अपक्रिया बोलते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके जो है भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल देते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण अपक्रिया बोलते हैं और ये प्रकाश और पारगमन की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर की तरफ भाग ले रही है, ठीक है। तो इस अपक्रिया जो है क्या होती है, उष्माशोषी अपक्रिया होती है। पूछा जाता है कि एग्जाम में कि उष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया को ही उष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखो CO + CO2 भाग लिया है, तब यहाँ पे CO3 बन गया है। अब उष्माक्षेपी अपक्रिया में जस्ट इसके अपोजिट होगी अपक्रिया, वह अपक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है उसे उष्मा क्षेपी अपक्रिया कहते हैं, अर्थात CO2 गैस बाहर निकलेगी। श्वसन अपक्रिया, आप लोग सांस लेते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हो और ऑक्सीजन गैस क्या करते हो, अंदर लेते हो। तो यहाँ पे देखो भोज्य पदार्थ है, इसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन लिए, तो जो है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में बाहर टूट गया है, ठीक है। CaCO3 है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट देखो ऑक्सीजन आ गया था, अंदर आया था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड सारी बाहर निकल गया है, ठीक है ना। अब हम लोग जो है डिस्कस करने जाएंगे अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरे केमिकल रिएक्शंस का, अपक्रिया को संतुलित करने के नियम। अपक्रिया को संतुलित करने के लिए कोई भी अपक्रिया दी रहेगी, उससे सबसे पहले हम धातु को संतुलित करेंगे, फिर अधातु को संतुलित करेंगे, फिर ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे, फिर हाइड्रोजन को संतुलित करेंगे। यही 4 स्टेप हमको पूरे अपक्रिया में हमको संतुलित करने के लिए फॉलो करना है। अब आपके लिए क्या मिला होमवर्क समझो, जो है धातु किसे कहते हैं उसको पहले आप लोग समझ जाइए आज जा करके, और अधातु किसे कहते हैं उसको। अगर धातु और अधातु को पहचानना सीख गए आप लोग तो जो है रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करना एकदम आसान काम हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।